हेलो दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं यूपी बोर्ड के पेपर के साथ, जो कि क्लास 10th का यूपी बोर्ड का पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सा पेपर है। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का यूपी बोर्ड का पेपर है। देखिए, आप पूरा देख लीजिए। हम आज इस पेपर को दिखाएंगे भी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को, यानी जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है, उसे सॉल्व भी करेंगे। ओके, तो आप देखिए, आपको जब पेपर मिलेगा तो पहला पृष्ठ आपका ऐसे रहेगा। आपको अनुक्रमांक इस वाले पॉइंट पर कितना क्या करना है, अनुक्रमांक भरना है, जो कि आपका कोई ना कोई अनुक्रमांक मिलेगा, रोल नंबर जिसे आप कहते हैं अभी तक। उसके बाद आप अपना नाम यहाँ भर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ये भूल गए और मान लीजिए पेपर आपका खो गया तो आप परेशान हो जाएंगे। ओके, यहाँ क्या है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है, 8 है, यानी टोटल पेज इसमें कितने हैं, 8 हैं। अच्छी बात है। देखिए, ये होता है आपका एक कोड होता है। ये क्या है, 882 MX। आपको प्रश्न पत्र संकेतांक आपका कॉपी जो होगा उस पर लिखा रहेगा, आप उसे भरेंगे। हम ये 2020 का पेपर दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2021 में बोर्ड पेपर हुआ ही नहीं था। क्लियर है? तो 2020 का हम पेपर दिखा रहे हैं, जिसमें ये कौन सा, मैथमेटिक्स केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र है ये आपका। और क्या है, समय कितने दिए गए हैं आपको, 3 घंटे 15 मिनट। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि पहले हमें सिर्फ 3 घंटे ही मिलते थे, लेकिन 15 मिनट अतिरिक्त देने लगे हैं। और पूर्णांक यानी मैक्सिमम नंबर कितना है, 70 नंबर है। ये 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 23 नंबर कम से कम लाना रहता है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो 70 और 30 कितना हो गया, 100। कितना, 100 नंबर आप पा जाते हैं। सॉरी, 100 नंबर का आपका होता है, जिसमें से आपको 30 नंबर स्कूल से प्रैक्टिकल का मिलना है और 70 नंबर आप पेपर करके लेकर आएंगे। क्लियर है? फिर निर्देश लिखा हुआ है, क्या प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी आपको जो ये अतिरिक्त 15 मिनट मिला हुआ है, आप इससे क्या करेंगे, इस पेपर को खूब अच्छी तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम भी पढ़ रहे हैं पेपर को, हम यही बताएंगे, उसी के लिए वीडियो ही है। फिर क्या है, सामान्य निर्देश है, यानी हम कह सकते हैं कि जनरल पॉइंट आपको बता रखे। क्या है पहला, इसमें इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। यानी कुल कितने प्रश्न आपको हल करने हैं, 7 प्रश्न हल करने हैं। अच्छी बात है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सातों के सातों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। क्लियर है? तीसरा क्या है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ तो उसमें लिखा हुआ है कि आप इस प्रश्न के इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, हल करिए। फिर क्या है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी वो कितने नंबर कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, ये भी उसी क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। फिर क्या आपका आ गया, हम पलट लेते हैं। क्या है, पांचवा क्या पॉइंट लिखा, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ये आपको बढ़िया चीज़ बता रहे हैं, आप सीरियल से लिखिए, और जो ना आता हो उसे छोड़ दीजिए, बाद में लिखिएगा जब अगर आपको कहीं याद आ जाए या किसी तरीके से। हो गया क्लियर? फिर क्या है, छठवां पॉइंट क्या है, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल क्रियापद स्पष्ट रूप से उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो पहला क्वेश्चन है उसको आप सिर्फ टिक करके बता देना है, और जो आखिरी क्वेश्चन से पहला आपको एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें आपको टिक ही करना है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन उसको आप पूरी चीज़ें जितनी जानकारी है सब आप लिखिए। ऐसा आंसर मत लिखिए, लेकिन पहले में आप सिर्फ आंसर लिखिए। फिर क्या है, सातवां पॉइंट, प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। क्या होता है, बच्चे जानते हैं कि मैथ की कॉपी में एक तरफ पेज में हल की वो प्रश्न रफ किया जाता है, एक तरफ हल किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे जब आप कॉपी पा जाइए तो आप सबसे पीछे चले जाइए, और सबसे पीछे वाले पेज को ही रफ लिख लीजिए ऊपर, और उसमें ही रफ कीजिए। और आप कॉपी के दोनों साइड, मतलब लेफ्ट में भी और राइट में भी आप क्या कीजिए, फुल रूप से लिखिए। ऐसा नहीं कहा गया है कि नहीं एक तरफ आपको सिर्फ लिखना है, एक तरफ रफ करना है। इतना करेंगे तो आपकी बहुत कापियाँ लग जाएंगी। तभी तो आप सुनते होंगे कि उन्होंने इतनी कॉपी ली और नंबर कुछ भी नहीं आया, तो उन्होंने एक एक पेज क्या कर दिया था, सबका छोड़ दिया था। ओके, तो आप पीछे रफ करेंगे और रफ करने के बाद उसे काट देंगे। क्लियर है? उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। किस पर, जिस पर आपने रफ किया। ये क्या लिखिए, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। ओके, क्लियर हो गया? फिर क्या है, सभी खंड कीजिए। अब ये पहला वाला पॉइंट आपका मिल चुका है। ये पहला वाला आपका क्या है, ये है बहुविकल्पीय। आप जान जाइएगा, बहुविकल्पीय यानी क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और उसके सामने उसके
चार चार आंसर भी लिखे होंगे, आपको एक टिक कर देना है। क्या लिखा है? प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांट कर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये सभी खंड कीजिए। और आपको पता है, यानी इसमें इस वाले क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न हैं सब आप करेंगे। अब पहला हमने क्या कहा है कि बहुविकल्पीय को हम सॉल्व भी करेंगे। तो आप देखिए पहला क्या है, किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 जहां a 0 के बराबर नहीं है के लिए संगत समीकरण y = ax² + bx + c के ग्राफ का आकार क्या होगा। देखिए ध्यान से, हम एक सिस्टम, ये देखिए हमने क्या किया, एक अक्ष बना दिया और दिया क्या हुआ है, y = ax² + bx + c = 0। ये कुछ इस प्रकार से इसका एक बनेगा। तो इसमें क्या हमने दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, ये इस साइड से बना। अगर a का मान, ध्यान से देखिएगा, अगर a का मान प्लस में है तो मुंह इस साइड को खुलता, और a का मान अगर माइनस में है तो मुंह खुलता आपका इस तरीके से, नीचे की साइड खुलता। लेकिन एक बात ये हम बता दें, वो इसने ये नहीं पूछा कि किस तरफ खुलेगा, बस उसने पूछा कि वृत्ताकार है या सीधा है या परवलयाकार है या आयताकार है। तो ये इस तरीके का आपका फिगर जो दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं परवलय, यानी ये कौन सा आकार है, परवलयाकार है। क्लियर। फिर खा वाला, यानी पहले का खा, यदि 3 cot a = 4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, यहीं पर हम लिख देते हैं 3 cot a = 4 हो गया, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। ध्यान से देखिएगा। और हम एक बना लेते हैं क्या, एक समकोण त्रिभुज ABC। cot का मान क्या होता है आपका, आधार बटा लंब, यानी आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। तो ये आपका, अगर आप पीजीटी थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका आएगा 5। क्या आ जाएगा, 5 आ गया। और आपको क्या चाहिए, सेक चाहिए, सेक ए चाहिए। तो ध्यान से मुझे ये बताइए कि सेक का मान क्या होता है, जो कॉस का उल्टा कॉस होता है, आधार बटा कर्ण, तो सेक होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण है 5 और आधार है 4। कहीं 5/4 आपको दिखाई दे रहा है, ये तो इसका यही आंसर सही है। क्लियर। फिर क्या है, गा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना ये 1 से 9 तक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये माध्य है। तो 1 2 9 नंबर टोटल ये लिखे हुए, चाहे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे 9 से क्या कर देंगे आप, भाग कर देंगे। इसको हम ऊपर वाले को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 45, यानी 45, और नीचे लिखा है 9 9 9 कम 9 9 5 45। आंसर कितना आ गया इसका, 5 आ गया, चूंकि नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता। फिर क्या है, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इस पहले वाले, इसको A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, इसे A3 कहते हैं, इसे A4 कहते हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो जो सार्वंतर होता है उसे हम D से कहते हैं। ये होता है फार्मूला A2 - A1। क्लियर। A2 का मान कितना है आप बता सकते हैं मुझे कोई, -1, ये देखिएगा। फिर माइनस लगा लीजिए, A1 का मान कितना है, -5। ये माइनस फार्मूले का है, ये A1 का मान है, तो -1 और माइनस माइनस प्लस 5। 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। ये ऑप्शन सही है। क्लियर। फिर क्या है, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए पासा जो आपको पता है कुल उसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। और इसमें बताइए सम संख्या कौन सी दिख रही है, 2 दिख रही है, 4 दिख रही है, 6 दिख रही है। 2 4 6, यानी ये इसको गिनिए, 1 2 3 3 हो गया। यहाँ प्रायिकता ये पूछ रहे हैं सम संख्या की, यानी 3/6। 3 1 कम 3 3 दूनी 6 1/2। ये पहला वाला आंसर इसका क्या है, सही है। और पहले का चित्र ओ में, चित्र ये कौन सा है, चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा PQ तथा PT स्पर्श रेखा। देखिए PQ ये है और ये PT स्पर्श रेखा। यदि QPT ये QPT कितना है,
60 अंश है। तो POQ का मान कितना होगा, इसका मान पूछा है POQ का। ये बहुत बड़ा मतलब बहुत नहीं है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम इसका सीधा आंसर लिखते हैं 120 डिग्री आएगा। ये क्या पूछ रहा है, POQ ये जो आपका आएगा ये 120 डिग्री आएगा। क्लियर है आपका, आप इसे चेक कर लेंगे। हमने क्या कहा था कि हम बहुविकल्पीय इसमें सारा हल करा देंगे, बहुविकल्पीय हल हो गया। अब सिर्फ इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। अब क्या आ गया, दूसरा खंड यानी दूसरा प्रश्न आ गया जिसमें खंड सभी खंड कीजिए, यानी जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं सब करना। और एक बात और हम बता दें आपको, ये जो MCQ वाले क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय, ये एक एक नंबर के थे। तो आपने कुल मिलाकर कितने प्रश्न किए, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप ये पूरा बहुविकल्पीय कर लेते हैं तो आपको कितना नंबर मिल जाता है, 6 नंबर मिल जाता है। क्लियर है। फिर क्या है, सभी खंड कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी एक नंबर का प्रश्न है। फिर क्या है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर का है। ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे अगली वीडियो में, अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस रहा तो। फिर क्या है, दो विभिन्न पाशों को एक साथ उछाला जाता है, एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी आपका एक नंबर का प्रश्न है। फिर क्या है, यदि द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। ये भी एक प्रश्न, एक नंबर का प्रश्न है। कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी अभी दूसरे में आपने 4 क्वेश्चन अगर सही कर लिया तो आपके 4 नंबर क्लियर हो गए इधर। और हाँ, तो ये दूसरा वाला कितने नंबर का हुआ आपका, कुल मिलाकर 4 प्रश्न थे और 4 नंबर का हो गया, ये दूसरा था। अब किस पर आ गए हम, तीसरे पर आ गए। तीसरा क्या कहता है, सभी खंड कीजिए, यानी 4 प्रश्न इसमें भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और सभी खंड क्या आपको करना है, के किस मान के लिए k+9, 2k-1 और 2k+7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। फिर क्या है, अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। चुने गए पत्तों की राजा होने की प्रायिकता कितनी है, यानी किंग निकालने की बात कर रहा है। ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। समीकरण x² - 7x + 12 के बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। और दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। यानी 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौक 8। ये तीसरा वाला प्रश्न कितने नंबर का था, 8 नंबर का था। ओके, अब चौथे पर आ जाते हैं। चौथा क्या, सभी खंड करना है, यानी 4 प्रश्न आपको इसमें भी दिए हैं और सबको कर देना है। क्या कहता है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, यानी बराबर दूरियों पर हो, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न था। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यल की वैल्यू निकालनी है। ये भी कितना है, 2 नंबर का है। यदि tan A = cot B तो सिद्ध कीजिए कि A + B = 90। A + B = कितना है, 90 है। तो ये भी कितने नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। फिर क्या, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंडों को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। हमें लग रहा है प्रश्न 4 में भी कुल 4 ही प्रश्न दिए हुए थे। हाँ, 4 दिए हुए थे। तो 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौक 8 नंबर का ये भी प्रश्न है। चौथा वाला भी क्लियर हुआ। अब किसकी बात करते हैं हम, 5वें नंबर प्रश्न की। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। 4 प्रश्न इसमें भी दिए हैं। देखिए, सभी खंड करने, यानी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 4 क्वेश्चन हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये कितने नंबर का है, 4। फिर खा वाला है, सिद्ध कीजिए 1 + tan² A / 1 + cot² A = ब्रैकेट में 1 - tan A बटा 1 - cot A का होल स्क्वायर। ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। यदि बिंदु A, 0
कॉमा 0 कॉमा बी तथा यक्स कॉमा वाई संरेख हो तो सिद्ध कीजिए यक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी इक्वल टू 1। ये भी कितने नंबर का है? 4 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। ये सब बहुत अच्छे प्रश्न हैं। फिर घा वाला, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको ये माध्यिका ज्ञात करनी है, केंद्रीय प्रवृत्त की मापों में से आएगा, जो कि क्या है आपका, ये भी 4 नंबर का है। यानी ये कितने क्वेश्चन थे इसमें? 5वें में 4 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। यानी 4 4 16 सॉरी 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16। ये कितने नंबर का प्रश्न है? 5वां वाला 16 नंबर का। अगर आप सही सही पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको 16 नंबर मिल जाएंगे। फिर हम करते हैं बात किसकी? 6वें क्वेश्चन की। एक ठोस बेल, 6वें का सभी खंड करना है, यानी सारे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सबको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। पहला क्या है? एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। एक ठोस बेलन है जिसके दोनों सिरे क्या हैं? अर्धगोले हैं। ठोस की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान यहाँ पर हमें रखना है 22/7, यानी 3.14 नहीं रखना। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप सही कर लेते हैं तो आपके इसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। देखिए मैथ में एक मामला ये जान जाइए, अगर आप सही कर आए हैं पूरा का पूरा तो आप डंके के चोट में 70 में से 70 नंबर ले लेंगे। फिर खा क्या है? चित्र में यदि OA डॉट OB, देखिए OA डॉट OB जो बराबर है किसके? OC डॉट OD, यानी इसके बराबर है, तो सिद्ध करना है कि एंगल A, ये वाला एंगल किसके एंगल के बराबर है? एंगल C के बराबर है। और ये वाला एंगल B एंगल D के, देखिए एंगल A बराबर है एंगल C तथा एंगल B बराबर है एंगल D के। ये भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा प्रश्नों को, क्योंकि अच्छे अच्छे मार्क्स खा जाते हैं। फिर गा वाला, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का है क्वेश्चन। फिर क्या है आपका? यदि ABC, घा वाला क्या है? यदि A, B, C किसी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें? cos B प्लस C बराबर माइनस cos A, cos B प्लस C बराबर माइनस cos A। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ये भी कितने नंबर का है? 4 नंबर। यानी इसमें कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन हैं और सब 4 नंबर के हैं। यानी ये भी कितने नंबर का है? 16 नंबर का है। कितने नंबर का? 16। अब इसके बाद हम पलटते हैं। देखिए अब हम आखिरी पेज पर आ चुके हैं। ये 8वां पेज है। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? सभी खंड कीजिए। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन है? अब यहाँ पर देख लीजिएगा आप, 6 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए ये बीच में आपको अथवा लिखा दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। अथवा में बेटा या तो आप ये वाला प्रश्न कीजिए या तो ये वाला प्रश्न कीजिए, दोनों में से कोई एक कर लीजिए। और मुझे अगर करना होता तो मैं ये नीचे वाला करता, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एक्चुअली वो भी आसान है लेकिन इससे बढ़िया नहीं है। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लगवाने लायक है। ये दोनों बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अब टाइम नहीं है। निम्नलिखित समीकरण ज्ञात कीजिए। दोनों हमने क्या कहा? या तो ये कर लेना बेटा या तो ये, ऐसे लिखना है आपको। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का लिखना है। प्रश्नोत्तर में प्रश्न और उत्तर दोनों हो गया। प्रश्नोत्तर 7 का, अब चाहे तुम ये रेलगाड़ी वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो। फिर क्या है? निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। जहाँ एक बात ये कहा है कि x का मान कभी भी -4 और 7 नहीं आएगा। अब ये क्यों नहीं आएगा, जब हम हल करवाएंगे तब बताएंगे। तो ये पता है, यानी ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कीजिए, आपको मिलेंगे 6 नंबर। कितने नंबर? 6 नंबर। फिर अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी अथवा लिखा है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बस एक त्रिभुज कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। और अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है।
ये भी कितने नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। इसे बड़े वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हमें करना होता तो हम पीछे से सारे क्वेश्चन कर लेते। फिर क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्ट करना है वृत्त को, सर्किल को, और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच कीजिए, और फिर परिकलन यानी आपको उससे पटरी और प्रकार से ये चेक करना है ये सही है या नहीं सही है। इतना करने के बाद आपका पेपर यहीं क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आपका 3 घंटा 15 मिनट भी क्रॉस हो जाता है। ओके, और इस बार ज़रूर बोर्ड पेपर होगा, बिल्कुल उसमें मत रहिएगा कि पेपर नहीं होगा। और आप जब लिखिए तो स्पष्ट रूप से लिखिए किसी चीज़ को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से ऐसे ही घुमा दिए। आप एग्जामिनर को बेवकूफ़ मत समझिए कि एग्जामिनर बेवकूफ़ है, वो आपको जान नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो पेपर तुम लिखे हो एक बार वो न जाने कितने बच्चे को इस चीज़ को पढ़ा चुका है और न जाने कितने वर्षों से इस कॉपी को चेक कर चुका है, ऐसी कॉपियों को। तो बिल्कुल आप इस भ्रम में मत रहिए नहीं हम एग्जामिनर को बेवकूफ़ बना ले जाएंगे। आपका टोटल टाइम ये दिया हुआ है, और आप बिल्कुल बढ़िया से लिखिए और कम से कम पेज का यूज कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो ज़्यादा कॉपी लगा दिया उसको बहुत नंबर मिल गया। ओके, तो ये वीडियो हमने जिस पर्पज़ से बनाया है, अगर इस पर अच्छे खासे लाइक्स और व्यूज़ आते हैं तो हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व भी करेंगे और पूरा बताएंगे। उसके बाद और भी आपके 5-6 सब्जेक्ट हैं उसको भी बताया जाएगा। आपके 12 क्लास के भी जितने भी पेपर्स हैं सबको बताकर उसे सॉल्व किया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका इसमें हाई स्कूल में मैथ का पेपर तो अपलोड होगा ही होगा। फिर उसके बाद हम साइंस का करेंगे, फिर इंग्लिश का करेंगे, हिंदी का करेंगे, सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का करेंगे, चित्रकला का भी करेंगे। ओके, तो पेज को इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।